Are you on vacation? या चाहिए peace of mind? लाओ बीवी बच्चे सबसे हैं अच्छे, यहाँ के लोग हैं one of a kind. है फूड यहाँ का स्पेशल, यहाँ पे हरदम है ठंडी हवा, यहाँ पे सनशाइन है, वाइन है, फाइन है यहाँ की लाइफ. Shillong holiday home, 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 Shillong holiday home. तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। अरे बिल्कुल करेंगे सर। हाँ करना पड़ेगा, इससे बहुत बढ़िया अभिनय करना होगा तुम्हें। जी, अब क्या करना होगा? हाँ तो तुम्हें बेसिकली डराना है। मुझे पता है कि आज के बाद ना हमें सरपंच परेशान नहीं करेगा, मेरे पास आइडिया है। चेरापूंजी में बारिश रुक जाएगी, लेकिन ये सरपंच हमें परेशान करना नहीं छोड़ेगा। राम बरुआ तुम भी ना कहाँ इस बुढ़ापे में बिजनेस करने चले हो हैं? अब रिटायर्ड हो और रिटायरमेंट यहाँ से भी ले लो। जवान बेटी है, शादी वादी करवाओ हैं? हैं? अब बताओ क्या कहना है तुम्हारा हैं? देखो मेरा वक्त बहुत कीमती है। हाँ हाँ हमारे साहब के पास तो बिल्कुल काम ही नहीं है। कुछ भी बोले जा रहे हो। अरे मैं जानता हूँ ना, आप बहुत व्यस्त रहते हैं। हाँ वो तो हूँ ही यहाँ। तो इसलिए एक ऑफर है आपके लिए। क्या? अरे चलिए अंदर कुछ नाश्ता वास्ता करते हैं। कॉफी भी मिलेगा। अरे तुम लोगों को नहीं मिलेगा। आइए अंदर बैठ के बात करते हैं। आइए। सरपंच जी, हमें आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। ऐसी बात जिससे हम दोनों परिवारों के लिए सही रहेगा। हाँ हमें पता है बरुआ साहब। हाँ आप बोल भी दीजिए, आप हमें यहाँ पर क्यों बुलाया सब कुछ पता है हमें। बोलिए। आपको पता है? हाँ तब तो और आसान होगा, है ना परी? अच्छा, दरअसल बात यह है, हमें अपना शिलोंग हॉलीडे होम आपको बेचना है। तो आप मेरी और पूरी की। अरे बात कर रहे हैं ना। चुप रहे। हाँ तो बरुआ साहब बताओ कितने में बेचोगे आप? देखिए हमारी प्रॉपर्टी तो बहुत ही अच्छी है। एग्जैक्ट वैल्यू तो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन 25 लाख सही रहेगा। 25 लाख? इस भूत बंगले के लिए 25 लाख नहीं मिलेगा। अरे सबको पता है यहाँ पे भूत रहता है। भूत रहता है? आप जानते हैं, लेकिन फिर भी आप खरीदना चाहते हैं, क्यों? इतनी मेहरबानी क्यों? क्योंकि हमारे साहब का दिल दरिया है। अरे चुप गंजा। अरे लेकिन यहाँ तो भूत है, भूत। आपको कोई चिंता नहीं है? भूत? हीरो संगमा से ज्यादा खतरनाक व्यक्ति इस धरती पे है ही नहीं। वो तो है। बोलने तो दो। हाँ तो देखो सरपंच,
इतना बड़ा प्रॉपर्टी चलाने के लिए जिगरा चाहिए, जिगरा। जिगरा तुम्हारे पास जो है ही नहीं, मेरे पास है। अब शिलोंग हॉलिडे होम को मेरे हवाले कर दो, उसके बाद देखना एक एक भूत कैसे भगाता हूं यहां से, है? चलिए, आपकी बात मान ली। अब बताइए कितना पैसा देने को आप तैयार हैं? इतना दूं? ये 2-2.5 लाख रुपया ले लो, उससे ज्यादा क्या लोगे, हैं? अब चुप कर। हाँ, ये तो बहुत छोटी रकम है। अरे ले लो, नहीं तो जाओ भाड़ में, चलो। अरे अरे अरे, गुस्सा क्यों करते हैं? परी बेटा जी जाओ, कागजात लेके आओ। हाँ, अच्छा सरपंच जी, ये बताइए आपको कैसे पता चला कि शिलोंग हॉलिडे होम में भूत है? अरे मुझे क्या, पूरे गांव को पता है यहाँ पे कोई ऐसे ऐसे भूत है, इस टाइप का भूत आते हैं। फिर भी आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? कोई जासूस तो नहीं रखा है आपने हमारे घर में? जासूस? अरे होगा भी ना, तुमको पता ही नहीं चलेगा। हाँ, हमारा आदमी कोई भेद नहीं खुलता है। आपके आदमी? पूरी बेटा लाई पापा। ये वाला आदमी? ये तो आप ही का आदमी है ना? क्या नाम बताया था बेटा? अभय। कौन है ये? मैं नहीं पहचानता इसको। भूल गए सरपंच जी आप? मैं वही चुड़ैल हूँ जिसका प्रचार आप पूरे गांव में करते आए हैं। ये है, चुड़ैल हो ही नहीं सकता है, ये भूत हो ही नहीं सकता है। हम सब जानते हैं सरपंच, हम सब जानते हैं। तुम ही ने अभय को डरा धमका के शिलोंग हॉलिडे होम में प्लान किया और उससे ये कहा कि हमारे मेहमानों को डराएं, है ना? है ना अभय? जी अंकल। हाँ सरपंच जी, हमारे यहाँ ना कभी कोई चुड़ैल थी ही नहीं। हम सब कुछ जानते हैं और अब ना बस पुलिस को बुलाने की देरी है। पुलिस? अरे चुप चुप। अरे अरे बेटी, तुमको कोई गलतफहमी हुई है। हाँ, तो पुलिस बुलाना चाहते हो तो बुला लो, हम भी देखते हैं ना। हाँ, पुलिस किसका विश्वास करेगा? इसका करेगा, इस लोंडे का, या हीरो सांगमा का? बुला बुला बुला। अब हार क्यों नहीं मान जाते हैं? हमारे पास सारे प्रूफ हैं। आपने जो अभय के अकाउंट में चेक डलवाया था उसका भी प्रूफ है और अभय ने खुद हमें गवाही दी है और उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे फोन में। सुनाऊं आपको? सुनेंगे? अब खेल खत्म सरपंच, खेल खत्म, समझे? वो 30,000 का चेक चुड़ैल के लिए था। पहले बताना चाहिए था ना, मैंने ही तो डिपॉजिट किया था। ये देखिए, एक और प्रूफ मिल गया हमें। क्या करेंगे अब आप? कुछ नहीं, मान लीजिए ना अपनी गलती। अब मैं बताता हूँ क्या करना है। और अब के बाद यहाँ पर अगर कोई भी बवाल मचाने की कोशिश की तो ये जो रिकॉर्डिंग है ना, ये सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगा, समझे? अब जाओ, ये आंखें मत दिखाओ, जाओ। Are you on vacation? या चाहिए peace of mind? लाओ बीवी बच्चे सबसे हैं अच्छे, यहाँ के लोग हैं one of a kind। आज के स्पेशल फीचर में हम आपको लेकर वहां चल रहे हैं जहां पर भूतों ने अपना डेरा जमा रखा है।
जहां पर इंसान और भूत आपस में बात करते हैं। तो जी मैं कह रहा था, मेघालय के दुर्गा कुंड क्षेत्र में एक ऐसा हॉलीडे होम है जहां पर भूतों ने अपना डेरा जमा रखा है। मेहमानों को उससे कोई शिकायत नहीं है। 48 घंटे पहले ये कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हुई और अब देश भर से लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं गोस्ट हंटिंग या अलौकिक शक्ति के बारे में अनुभव करने के लिए। आइए हम बात करते हैं यहाँ ठहरे हुए गेस्ट से कि वो क्या कहते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि हमारे पास एक ऐसी किट है जो भूतों की एक्टिविटी को फील करा सकते हैं, देख सकते हैं। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि हमारे पास एक घोस्ट हंटिंग किट है जिसके द्वारा आप भूतों की एक्टिविटी को फील कर सकते हैं या देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है एक नाइट विजन गॉगल्स जिसे पहनकर आप रात के अंधेरों में भी साफ देख सकते हैं। हमारे पास है एक रेडियो जिसके द्वारा आप ऐसी फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं जो आसानी से कानों तक नहीं पहुंचती है, वो भी सुन सकते हैं। और हमारे पास इस किट में और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि थर्मोमीटर जिसके द्वारा आप ज़मीन और दीवारों का जो तापमान है उसे देखकर आप पता कर सकते हैं कि उस जगह पर भूत है या नहीं। दरअसल हम एक हॉन्टेड टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं और शिलोंग हॉलीडे होम पहला हॉलीडे होम है जो इसको प्रमोट कर रहा है। हाँ, पहला। धन्यवाद। आइए हम इनकी बेटी पोरी से बात करते हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हम अपने शिलोंग हॉलीडे होम में मेहमानों को ना बहुत ही एक्सीलेंट रेट देते हैं। 3 दिन और 2 रातों का पैकेज तो सबसे ज्यादा चुनिंदा है। और हाँ, हम उन्हें फ्री में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर भी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, इनसे मिलिए, ये है शाका, हमारे कुक। नहीं, हम चेफ है, यहाँ के कुक नहीं है। हम बहुत बढ़िया लौकी का जूस बनाते हैं। आप लोग भी आइए और लौकी का जूस पीजिए, साथ ही साथ सुनिए हमसे भूतों की कहानियाँ। आइए हम। शिलोंग हॉलीडे होम्स की बुकिंग शुरू हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं कि इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे टिकट बुक करना बहुत ही मुश्किल है। तो मैं आशीष कैमरामैन भवेश के साथ कल तक के लिए हम बनवाली यहाँ के मैनेजर। अरे कितनी नाइंसाफी है। अरे क्या क्या नहीं किया मैंने इस शिलोंग हॉलीडे होम को पाने के लिए। अरे राम बुरवा बार बार बच जाता है, बेवकूफ। और मेरी हर तरकीब ढीली पड़ जाती है। अरे क्यों करते हो इतना नाइंसाफी मेरे साथ? क्यों होता है मेरे साथ ऐसा? अरे कंचा चिना, रोमियो, कौन इतना गंदा मजाक कर रहा है मेरे साथ? अरे हीरो सांगमा हूं मैं, बता रहा हूं। पकड़ में आ गया ना, ये रिमोट घुसे दूंगा। कौन है ये? आजा आजा, बाहर आजा। अरे डरा क्यों रहा है बे? क्यों डरा रहे हो यार? रोमियो बेटा, कांचा चीना, कौन है? अरे मजाक मत करो, अपने पापा से है बेटा। कौन है? निकालो, आओ आओ बाहर आओ। कौन है ये?
भूतनी जी हमको माफ कर दीजिए, हम बनवारी हैं, बनवारी रजिस्टर। बनवारी? मैं दोजो हूँ। दोजो हम मैनेजर, हम रजिस्टर खोल के डराएंगे। ऐसे चुड़ैल बनने में भी मैनेजर। हट। अच्छा, डू नॉट डिस्टर्ब बनवारी। तेरी तो हट। अबे हट। कौन कमबख्त है? बोल बोल, क्या बोल रहा था? बोल, क्या कमबख्त? क्या? हम सपना देख रहे थे राम बाबू। सपना देख रहे थे? हर मिनट का ना 10-10 रुपए काटूंगा तेरी सैलरी से। हट हट। पर अगली बार सोते हुए मिल गया ना। Do not disturb बनवारी। वाह वाह शाका, बहुत ही अच्छी महक आ रही है। अब जल्दी से मुझे एक कप चाय पिला दे बस। लौकी डाली है तभी तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। पागल, इसमें क्या लौकी डालता है? हाँ मजाक कर रहा हूँ। अच्छी खुशबू आ रही है ना। मैं अभी चाय लेके आता हूँ, आप चलिए। तेरी चांद मुख पे खूं उठो रे क्या है ये? तो गवर्नमेंट का लगता है, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स तो भर दिया था बनवारी में। फिर ये क्या है? कुछ चाहिए तुझे? आजकल बड़ी चिट्ठियां आ रही हैं राम बाबू। जा जा जा, अपना काम कर जा। हाँ, ये मेहमानों को नाश्ता वगैरह पहुंचा दो, जाओ। अरे जा जा। प्लॉट नंबर 28-11 की लीज समाप्त हो चुकी है। कृपया अपने लोकल म्यूनिसिपैलिटी में 10 दिन से पहले लीज पेमेंट रिन्यू करें। टोटल 35 लाख प्लस टैक्स भरना एक्ट 241 के तहत आपको प्लॉट वैकेट करना पड़ेगा। बाबू क्या हुआ? क्या है? कागज है। कागज है? ये सरकारी कागज है, पढ़ इसको। ये सरकार वाले भी ना बिना बात के कंफ्यूज करते हैं। ऐसी हिंदी लिखते हैं कि समझ में ही नहीं आता रजिस्टर खोल के। अरे इसमें समझने को क्या है? देखो, इसमें लिखा है हमारी जमीन की लीज खत्म हो चुकी है। हाँ। इसलिए हमें टैक्स भरना पड़ेगा 35 लाख। अच्छा। अगर नहीं भरेंगे तो हमें शिलोंग हॉलीडे होम से निकाल दिया जाएगा। आई बात समझ में? तो मैं तुम्हें हर साल देता हूँ टैक्स भरने के लिए, तुम भरते हो कि नहीं भरते हो? हाँ। तो फिर ये क्या है? ये क्या है? क्या हो गया पापा? तो बेटी, गवर्नमेंट से ये लेटर आया है, इसमें लिखा है कि हमारी ज़मीन की लीज खत्म हो गई है। अगर 35 लाख रुपए नहीं भरोगे तो हमें शिलोंग हॉलीडे होम से निकाल देंगे। 35 लाख रुपए? पर पापा, आई एम श्योर इसमें कोई गलती हुई होगी। ये किसका नाम लिखा है इसमें? राम सिंह बरुआ। और ये प्लॉट का नंबर कितना? 2811। किसका है? हमारा। तो कुछ समझ में आया है अभी?
अच्छा समझ गई मैं, लेकिन गलती भी तो हो सकती है ना। आपको याद है वो बिजली के बिल में भी तो गलती हुई थी, तो आप एक बार फिर से दोबारा चेक करवा लीजिए, शायद कोई गलती हो। उम्मीद करता हूँ बेटी अगर तेरी बात ही सच हो जाए। मैं म्यूनिसिपल ऑफिस जाके आता हूँ। चलिए गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है, जल्दी से कर लीजिए नाश्ता। क्या हुआ, नाश्ता नहीं करेंगे? मेरी शक्ल देख के लग रहा है कि मुझे भूख लगी है। अब शक्ल से कैसे मैं पेट का हाल बता सकता हूँ, बताइए। नहीं बताइए। तुम तो इतनी ज्यादा बेइज्जती, चला जाऊंगा ना, ढूंढते रह जाओगे। एक बात बोलूं? हाँ बोलो बोलो। चल बे निकल निकल। अब तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। हमें ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। क्या हमें यहां से जाना पड़ेगा? अगर अगले 10 दिन में 35 लाख और टैक्स के साथ जमा नहीं किया तो? कैसे कर पाएंगे? बैंक लूटेंगे क्या? अरे 35 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। तुम्हें क्या, मैंने भी नहीं देखा है, शायद कभी देखेंगे भी नहीं। तुम्हें पता है मुझे लौकी क्यों इतना पसंद है? अरे पता है शाका, ये सेहत के लिए ठीक होता है, ब्लड को प्योर कर देते हैं वगैरह वगैरह। नहीं तो फिर? मैं जब अपने गांव से भाग के यहाँ आया था, मुझे लगा था कि मुझे बहुत आसानी से काम मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कई दिनों तक बिना छत के भूखे पेट मैं घूमता रहा, भटकता रहा। फिर किसी के खेत में जाके मैं छिप के रहने लगा। उस खेत में लौकी था और खाने के लिए कुछ नहीं था, तो भूख मिटाने के लिए मैं कच्चा लौकी खाने लगा। नाश्ता, लंच और डिनर में कच्चा लौकी खाता रहा। वो 30 दिन मैं लौकी की वजह से जिंदा रहा। एक पिता से बढ़कर है मेरे लिए रामबन। ये कुकिंग जो मैं करता हूं, ये उन्होंने ही मुझे सिखाया है। बढ़िया। अरे नहीं,